अब हम लोग बात करते हैं इग्नियस टाइप्स ऑफ रॉक्स को हमने देख लिया प्रीवियस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्कशन के लिए जो काइंड ऑफ रॉक है डैट इज़ सेडिमेंट्री रॉक। और हमने क्या देखा था? सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का मतलब होता है, वर्ड आया वो सेडिमेंटम से, इट मीन्स टू सेटल डाउन। ठीक है, अब इसको समझो। रॉक्स कभी कभार क्या होते हैं, आप जैसे पहाड़ों वगैरह एरिया पे जैसे गए होगे या सुना होगा ये चीज़, रम्बलिंग टम्बलिंग करते हुए रोल डाउन होते हुए पहाड़ों से खिसक के आती हैं कहीं कहीं चट्टानें, कहीं कहीं रॉक, है ना। कभी कभार तो बहुत भयंकर इवेंट्स भी हो जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा खिसक कर आते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, बड़े साइज़ के छोटे साइज़ के रॉक्स रोल डाउन। उस प्रोसेस में क्या होता है, वो एक दूसरे से टकराते हैं। रोलिंग डाउन में वो बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराते हैं, उनमें क्रैक्स पड़ते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं। ठीक है, और वो बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं इसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स का मतलब ही यही होता है, एक चीज़ समझ आना, कि जब आप लार्ज रॉक या किसी भी लार्ज चीज़ से टुकड़े कर करके इसके बीच में आ गया क्रैक, और फिर आपको ये जो अलग अलग जो जैसे जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, देन और छोटा करके इनमें आया क्रैक। ठीक है, फिर आपको और छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। जितना छोटा छोटा आप किसी चीज़ को करते रहते हो, स्पेशली ज्योग्राफी के कंटेक्स में या एनवायरनमेंट के कंटेक्स में अगर हम लोग बात करें, चट्टानों को, रॉक को, किसी टाइल को, किसी पत्थर को, देन डैट आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्स। ये जो सेडिमेंट्स होते हैं जब ये बहुत छोटे छोटे बन जाते हैं, कंकड़ पत्थर जितने, मतलब जैसे कि मतलब धूल उड़ रही है, धूल में भी तो सेडिमेंट्स हैं, है ना। हम लोग आसपास बैठे हैं, यहाँ पर भी तो सेडिमेंट्स हैं छोटे छोटे। आप अपनी बालकनी में जाओ या फिर किसी दरवाजे के पास जाओ, उधर फूंक मारो, हल्की सी धूल तो उड़ेगी ना, इसका मतलब सेडिमेंट्स आर सेटल्ड देयर। रोड पे अगर आप कोई गाड़ी निकलती है बड़ी तेज़ की, तो आपने देखा होगा कि धूल वगैरह उड़ती है और हमारी आंखें कैसे बंद हो जाती हैं आंधी वगैरह के टाइम पर, या फिर कोई तेज़ गाड़ी निकले। सेडिमेंट्स हैं क्योंकि आसपास। ठीक है, ये सेडिमेंट्स ना ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको गाड़ी से बताया, आंधी से बताया, है ना। ये सेडिमेंट्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इनको जो एजेंट्स होते हैं ना, याद है आपने कशिश टेस्ट दिया था मुझे, तो उसमें आपने ये इरोजन और उसके डिपोजिशन के हमने एजेंट्स पढ़े थे, है ना, 6th क्लास में। तो ये जो सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरे का ट्रांसपोर्ट होते हैं, दे आर, यही है वो कशिश एजेंट्स, विंड, वाटर, आइस एक्सेट्रा। पढ़ चुके हो ना कशिशन को पहले भी। ये एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं, टाइम के साथ साथ दिवजोत होता क्या है, ये कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस इन द सेंस के, कहने का मतलब क्या है, कंप्रेस होने के बाद ये हार्ड हो जाते हैं टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। इसका ये बहुत सिंपल लॉजिक है। जैसे किसी एरिया से धूल उड़ रही है, उसके अंदर बड़े सारे छोटे छोटे पत्थर कंकड़ हैं, वो एक जगह सेटल हो गई, विंड उनको उड़ा कर लेकर आ रही है, यहाँ पर देखो साइड में। उसके बाद वो एक जगह पर आकर सेटल हो गई, ए प्लेस से उड़ी थी बी प्लेस पर आकर वो सेटल हो गई। जब वो सेटल हो गई तो ये एक बन गई लेयर, उसके ऊपर फिर कुछ टाइम, कुछ महीनों बाद और भी चीज़ें वहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं, और पत्थर कंकड़ वगैरह उड़ उड़ कर आ रहे हैं, विंड लेकर आ रहा है और सेटल हो गया। फिर बारिश का टाइम आया, बारिश भी और अपने साथ पत्थर कंकड़ वगैरह ये सब लेकर आए और सेटल हो गया। ऐसे करते करते ना नेचर में, कुदरत में लेयर बाय लेयर बनती रहती है इन सेडिमेंट्स की, तभी तो पार्क में मिट्टी और ये सब कायम रहता है। सोचने वाली बात है ना ये सारी की सारी। कभी एक बार बताओ, कशिश पूरी सड़कें धो देना अपने घर के नीचे की, घर के बाहर की, गारंटी कर सकते हो आज के बाद कभी धूल नहीं आएगी। एक बार पूरा साबुन से रगड़ कर पूरा सारी सड़कें धो दो अपनी, सारे घर वालों को, सबको मतलब बुला लो, पूरी गली के जितने लोग हैं उनसे बोलो हम पूरा का पूरा अपनी सोसाइटी को, कॉलोनी को क्लीन कर देंगे, कभी धूल नहीं आएगी वहाँ पर उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी। आएगी, क्यों आएगी? बिकॉज ऑफ द एजेंट्स लाइक विंड एंड वाटर। ठीक है, जब ये एक जगह पर डिपॉजिट होते हैं सेडिमेंट्स, ये कंप्रेस होते हैं और हार्ड हो जाते हैं, मतलब लेयर बाय लेयर जब चलती रहती है ना तो ये हार्ड हो जाती है, मतलब एक तरीके से सरफेस बन जाता है ठोस तरीके का। आप अपनी उंगलियों से खोद खोद कर दिवजोत पूरा पार्क खोद सकते हो, इतना आसान है क्या मिट्टी को निकालना? नहीं ना, क्योंकि और वो हार्ड क्यों है? जैसे एक बार बताओ कशिश, आपकी उंगलियां लेकर मैं ऐसे पार्क में एकदम से मार दूं नीचे, पार्क की मिट्टी की बात कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं होगा आपकी उंगलियों को, आपके नाखूनों को होगा। अब आप कहो यार
मिट्टी तो मिट्टी होती है, गोवा के बीच पे तो इतनी सॉफ्ट होती है, मेरे पार्क में भी इतनी सॉफ्ट होती है, फिर एकदम से जब इन्होंने मेरा हाथ मारा तो उंगलियां क्यों टूट गई या नाखून क्यों टूट गए? क्योंकि जब वो लेयर बाय लेयर मिट्टी इकट्ठी होता है, मिट्टी क्या है, पार्क में जाकर लेट कर ना हल्की सी फूंक मारो या मिट्टी उठाओ हल्की सी फूंक मारो वो उड़ेगी। लेकिन भाई पूरा पार्क की जब आप मिट्टी को कंपेयर करोगे ना, और जितनी मोटी वो लेयर है, जितनी गहरी लेयर है, वो कंप्रेस होकर हार्ड हो जाती है। ये एक फिनोमेना होता है जो कि मैंने आपको समझाया, और ये आप इमेजिन कर भी पा रहे हो आराम से कि ऊपर की रेत को पैरों से हटाना, जूते से ऐसे ऐसे करना, ये बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन भाई उसको खोद खोद के ऐसे ऐसे करे जा रहे हैं, वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। बार बार खोदोगे नहीं है इतना आसान, ठीक है। तो दे लूज दीज लूज सेडिमेंट्स कंप्रेस एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। और इस प्रकार से जब कोई चट्टानें बन जाती हैं ना, रॉक्स बन जाती हैं, ये जैसे आपको फोटो में दिख रहा है यहाँ पर, दीज रॉक्स आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक्स। क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या था, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, एक लेयर आई थी कुछ साल पहले उड़कर मिट्टी की, कंकड़ों की, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, चौथी, पांचवी, ऐसे करते करते ये इतनी बड़ी चट्टान बन गई है पूरी की पूरी। अब ये कोई नॉर्मल फिनोमेना ऐसा नहीं है कि 5 साल 3 साल में ये वाला काम हो गया हो। इट टेक समटाइम्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। ज्योग्राफी में कोई भी चीज़ जब हम बोलते हैं ना स्मॉल ड्यूरेशन की, तो दिव्योत कशिश आशिमा, पता है उसका मतलब क्या होता है? मिनिमम कम से कम 5000, 2000, 2500, 10,000 साल तो लगे ही होंगे। ये स्मॉल ड्यूरेशन होता है ज्योग्राफी के अंदर, सबसे छोटा ड्यूरेशन। ये ऐसे ही बनेगा, और आप समझ भी पा रहे हो भाई, ये फ़ोटो से देख पा रहे होगे, ये छोटा मोटा चट्टान नहीं है, काफ़ी बड़ी है, और ये काफ़ी सालों में सेडिमेंटेशन से बनी है, सेडिमेंट से इकट्ठा होकर बनी है। इस प्रकार के रॉक्स को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंड स्टोन जो रॉक होता है वो सैंड के, मिट्टी के कंकड़ों से, बारीकियों से, उससे बना होता है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन, कभी कभार क्या होता है इनमें, इट कंटेन्स फॉसल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक टाइम पर यहाँ पर रह चुके होते हैं। ये प्रोसेस क्या है यार, जब ये मान लो कि इस लेवल पे ज़मीन होगी, है लेवल 1, यहाँ पर रेत, धूल, पत्थर, कंकड़ इकट्ठे हुए, उस टाइम पर यहाँ पर कोई कैट होंगे, कोई डॉग होंगे, कोई पेड़ पौधे होंगे, मान लो मैंगो का पेड़ लगा होगा यहाँ पे, उनकी डेथ हो गई सबकी, ये बिछ गए। इसके बाद कुछ सालों बाद ये सेकेंड लेयर यहाँ पर बनी, वो नीचे दबे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और जीव जंतु यहाँ पर होंगे, बफेलो होगी, काऊ होगी, डॉग होगा, कैट होगा, कोई प्लांट्स होंगे, वो भी मर गए, वो भी अंदर बिछ गए। उसके बाद तीसरी लेयर, ये ऐसे करते करते लेयर जो होते हैं ना, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट, कोई एनिमल मरा होता है। ये नॉर्मल सी बात है भाई, नॉर्मल सी बात है। मैं बताता हूँ कैसे। मे नॉट गॉड डू सो, किसी के घर में कोई पेट अगर मर जाता है, या फिर आसपास पार्कों में भी कोई जंगली कुत्ता या बिल्ली सड़कों पे मर जाते हैं, तो एमसीडी वगैरह वाले क्या करते हैं, वो पार्कों में जाकर या फिर कहीं पर जाके गाड़ देते हैं ना उनको, डीपली करते हैं कि नहीं करते, ऐसा बताओ। हम लोग गाड़ देते हैं ना उन्हें, पेट्स वगैरह को, पार्कों में जाके। तो एक बार बताओ, उसके बाद तो लेयर पे लेयर चढ़ती रहती है ना मिट्टी की। नॉर्मल पार्क वो ऐसे ही होता है, लेकिन बहुत साल पहले आपको याद होता है, 18-20 साल पहले हमारा कोई बिल्ली थी, कोई कुत्ता था, मेरे चूहे थे जो घर पे हमने पाल रखे थे, वो इस पार्क के अंदर हम लोगों ने गाड़े थे, इस ज़मीन पे गाड़े थे। वो बहुत डीप डेप्थ में मतलब गड़ गए हैं, उसके ऊपर कितनी सारी लेयर आ गई तब से, आप एग्जैक्ट स्पॉट भी नहीं बता सकते कि कहाँ पर गाड़े थे। इसको क्या कहते हैं, ये जो गाड़े हुए प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसको फॉसल कहते हैं। इसको फॉसल कहते हैं। देखो, फॉसल रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन लेयर्स ऑफ सॉइल आर कॉल्ड एज फॉसल। ये आपने पढ़ा होगा। और फिर फॉसल फ्यूल क्या होता है कशिश? ये फॉसल फ्यूल क्या होता है? फॉसल तो आपने सीख लिया, तो ये फॉसल फ्यूल क्या है? इनको निकाल के गाड़ी में पेट्रोल भर दोगे इनसे? फॉसल फ्यूल तो क्योंकि यही होता है, कोयला वगैरह और नेचुरल गैस और पेट्रोलियम वगैरह, है ना। तो क्या करोगे, कोई मतलब कोई बिल्ली, चूहा, कुत्ता वगैरह मर गया अगर
कुछ साल बाद निकाल के उनको निकाल के उनकी डेड बॉडी से पेट्रोल वगैरह बना लोगे? हाँ हाँ के ना? हाँ बोलो हाँ। ऐसे ही होता है, ठीक है। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में ये जो डेड बॉडीज होती हैं समुद्र में, समुद्र के सी फ्लोर पे गड़ी हुई, ज़मीनों पे गड़े हुए, ये या कभी कभार पूरा का पूरा फॉरेस्ट जब नीचे चला जाता है, फॉरेस्ट मतलब क्या, हम यहाँ पर दोनों की बात कर रहे हैं ना, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, तब जाकर पता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोल में, नेचुरल गैस में, पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, इनमें कन्वर्ट हो जाता है ये। तो ये जो हमें ये जो मिलते हैं ना कोयला वगैरह, ये जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ये फॉसल फ्यूल इसलिए हैं, ये फ्यूल इसलिए हैं बिकॉज दीज आर रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि अर्थ के अंदर जाकर लेयर बाय लेयर में कंप्रेस हुए, प्रेशर कंडीशंस में रहे, इनका केमिकल और फिजिकल नेचर जो है वो चेंज हुआ और अल्टीमेटली ये बन गए फ्यूल। जैसे जब बहुत बड़ा फॉरेस्ट का कोई टुकड़ा पूरा का पूरा धरती के नीचे समा जाता है तो वो जनरली कोल की फॉर्म में बन जाता है। समुद्र की सतह पर यानी कि सी फ्लोर पर जब बड़े सारे मरीन ऑर्गेनिज्म, बहुत बड़ी बड़ी वेल वगैरह जब वो हजारों सालों तक गड़ी रहती हैं, तब हमें वहां से मिलता है पेट्रोलियम। ऐसे बनती हैं सब चीजें। बताओ दिव्यज्योत कश्यप, पता था ये वाली चीज? ये होता है। जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो ना चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। कैसे चेंज होते हैं? जब उन पे बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तब। फॉर एग्जांपल क्ले को चेंज करा जा सकता है स्लेट के अंदर, लाइमस्टोन चेंज हो जाता है मार्बल के अंदर। कैसे चेंज हो जाता है? दो ही रीजन है इसके पीछे, अंडर इंटेंस प्रेशर एंड अंडर इंटेंस हीट, बस। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो किस प्रकार से एक सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट हो गया मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। ठीक है, अभी आप पूरा प्रोसेस इसका सीख जाओगे। वैसे रॉक्स जो हैं उनकी यूज़फुलनेस देख लो क्या है। रॉक्स हमारे लिए बड़ा यूज़फुल है। हार्ड रॉक्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं रोड को बनाने के लिए, डांबर वगैरह डलता है ना रोड पे, घरों को बनाने के लिए, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। हम लोग स्टोन्स को बड़े सारे गेम्स में खेलते हैं, लाइक पिट्ठू, स्टापू, किटकिट, गिट्टी। रेड फोर्ट जो बना हुआ है इट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। ताजमहल जो बना हुआ है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो यहाँ पर जो हमने बात करी थी कि सैंड स्टोन जो है इट इज़ मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ सैंड, और ये एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, और मार्बल जो है वो एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है। अब नीचे की इन्फॉर्मेशन पता है कैसे काम आ सकती है? ये ऐसे काम आ सकती है कि रेड फोर्ट जो बना हुआ है क्या वो इग्नियस रॉक से बना है, क्या वो सेडिमेंट्री रॉक से बना है, या फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। सिमिलरली ताजमहल इग्नियस से बना है, सेडिमेंट्री से बना है, या फिर मेटामॉर्फिक से बना है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ताजमहल का आंसर क्या होगा? किससे बना है? मार्बल क्या है? व्हाट इज मार्बल? जल्दी बताओ, अभी पढ़ा है मैंने। है कशिश, क्या है ये? मेटामॉर्फिक रॉक। कन्वर्ट करते हो ना आप इसे। ये देखो यहाँ पर देखो, लाइमस्टोन को कन्वर्ट करा जाता है मार्बल के अंदर, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, जब आप एक रॉक की फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हो देन दैट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक। और रेड फोर्ट क्या है? रेड सैंडस्टोन से बना है। सैंडस्टोन क्या होता है? यहाँ पर देखो, सैंडस्टोन क्या है? ये सेडिमेंट्री रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक से बना है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसलिए फ़ोटो उन्होंने दे रखी है, लेकिन एग्जामिनर्स बहुत चालाक होते हैं, वो इसी चीज़ के साथ खेलते हैं। ठीक है, अब जब हमने सारी रॉक्स कवर कर ली हैं तो हम इनको सीखेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले तो आप साइड में यहाँ पर एक ये डायग्राम देखो, आपकी सारी चीज़ें, सारी दुविधा कवर हो जाएगी। ये मैग्मा है, ये मैग्मा है। लावा कह लो, मैग्मा कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस समझने की कोशिश करो पहले। मैग्मा से हमें लावा मिलता है। लावा अर्थ की सरफेस पे बाहर आता है यहाँ पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर।
जब वो बाहर आता है तब वो सूखता है, हमने अभी पढ़ा था, वो सॉलिडिफाई होता है, ठंडा बन जाता है और वो फाइनली बन जाता है रॉक। उस रॉक को हम लोग एक नाम देते हैं इग्नियस रॉक। इसका मतलब मैग्मा से हमें मिलता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को आप क्या करो, फिर से गर्म करो, बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर मारो, बहुत ज़्यादा गर्मी दो, वो दोबारा पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, वो दोबारा लावा बन सकता है। इसलिए यहाँ पर एरो दोनों साइडेड है। मैग्मा लावा से आप इग्नियस रॉक बना सकते हो, इग्नियस रॉक को दोबारा गर्म करके आप मैग्मा बना सकते हो। कोई भी रॉक है, आप उसको टुकड़ों में तोड़ डालो, उसको आपस में एक दूसरे में टक्कर मारो, छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दो, क्या बन जाएगा? वो सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स की लेयर बाय लेयर बिछाते रहो, वो बन जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। कैसे? वो कंप्रेस हो जाएगा और हार्ड हो जाता है उसका सरफेस, इट गेट्स कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड, वो बन जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। ये सारे सेडिमेंट्स एक बाय लेयर कंप्रेस होकर और हार्ड होकर बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक। किसी भी रॉक को दोबारा भी तोड़ा जा सकता है। सेडिमेंट्री रॉक है, फिर से उसको मतलब जोर की पटक दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, उसके चूरा बिछा दो उसका। सेडिमेंट्री रॉक को फिर से सेडिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर एरो दोनों साइडेड है। सेडिमेंट्स को लेयर बाय लेयर बिछाओ, कंप्रेस करो, हार्ड कर दो, वो रॉक बन गया। रॉक को फिर से तोड़ दो, हथौड़ा लो, फोड़ डालो, दोबारा सेडिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे। सेडिमेंट्री रॉक को तोड़ो मत, बहुत गर्मी दो, इंटेंस प्रेशर दो उसको, और अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर से मैग्मा के अंदर या लावा के अंदर, जैसा कि इग्नियस रॉक के साथ करा जा सकता है। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं उनमें जो फॉसल्स होती हैं या फिर उनका आप नेचर अगर चाहो तो वो चेंज कर सकते हो, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। यहाँ पर देखो, तीसरी फॉर्म ऑफ रॉक, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर, है ना। जैसे क्ले को चेंज करा जा सकता है स्लेट में और लाइमस्टोन को मार्बल के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो, ये आपके पास सेडिमेंट्री रॉक है, क्ले है और लाइमस्टोन है। इनमें बहुत ज़्यादा आप हीट मारो और प्रेशर मारो, ये बन जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। किस प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी? क्ले क्या बन जाएगा? यहां पर देखो, क्ले क्या बनेगा? क्ले विल कन्वर्ट इनटू स्लेट, लाइमस्टोन बन जाएगा मार्बल। ठीक है। क्ले बन जाएगा यहां पर स्लेट और लाइमस्टोन बन जाएगा मार्बल। ये बन गया आपके पास मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक आता कैसे कि इन लोगों को कंफ्यूजन रहती है। आप इग्नियस रॉक से भी बना सकते हो, आप सेडिमेंट्री रॉक से भी बना सकते हो। सिर्फ दो चीजें करनी होती हैं आपको उसमें, आप उसके अंदर हीट मारो, प्रेशर मारो, उसका टेक्सचर, नेचर, कलर सब कुछ चेंज हो जाता है। देन दैट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक को फिर से आप वो चीजें कर दो। यहां पर देखो, मैं मिटा देता हूं एक बारी। मेटामॉर्फिक रॉक में आप क्या करो, यहां पर देखो, मेटामॉर्फिक रॉक को आप फिर से तोड़ दो, हथौड़ा लेकर चूरा चूरा बना दो उसका। मेटामॉर्फिक रॉक क्या बन जाएगा? ये रहा, सेडिमेंट्स बन जाएंगे। मेटामॉर्फिक रॉक को और गर्मी दे दो। सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक को हीट और प्रेशर दिया था, मेटामॉर्फिक रॉक बन गए थे, और गर्मी और प्रेशर दे दो, पिघलना स्टार्ट कर देगा, मैग्मा बन जाएगा, लावा। इसका मतलब एक चीज क्लियर है, एक चीज क्लियर है कि वन फॉर्म ऑफ रॉक, इग्नियस से हम लोग सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से दोबारा हम लोग उसको मैग्मा वगैरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ये साइकिल एक फॉर्म ऑफ रॉक दूसरी फॉर्म ऑफ रॉक में चेंज हो सकती है। बताओ, क्लियर है ना? ये चीज प्रूफ कर दी ना हमने? बताओ, सही है ना? इसको हम लोग कहते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल, व्हेन यू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ रॉक टू अनदर फॉर्म ऑफ रॉक अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ हीट, प्रेशर, कंप्रेशर, हार्डनिंग, और ज्यादा हीट मारो तो उसको दोबारा मैग्मा के अंदर कन्वर्ट कर दो। दिस इज कॉल्ड एज रॉक साइकिल। इसको रॉक साइकिल कहते हैं। क्लियर हुआ सब कुछ? बताओ, कोई डाउट?
तो आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।